ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, करुण रस अथवा हास्य रस, तो करुण रस अथवा हास्य रस हमने अपलोड कर दिया है। अगर देखे नहीं है तो चले जाइए हिंदी वाली प्लेलिस्ट में, वहां पर देख लीजिए। उसके बाद रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पर देखिए दोस्तों, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार पूछा है तो दोस्तों, और यामक अलंकार भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो दोस्तों मैं दोनों ही वाला बता दूंगा आज एक वीडियो, यानी कि देख लीजिए, उसके बाद कल अपलोड कर दूंगा ये उत्प्रेक्षा अलंकार वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता दूं दोस्तों, अगर यामक अलंकार और रूपक अलंकार पूछ लेता तो रूपक अलंकार याद के रहेंगे, रूपक अलंकार आ जाएगा। अगर उत्प्रेक्षा और यामक अलंकार पूछ लेता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार याद किए रहेंगे, तो उत्प्रेक्षा का लिख लेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों दो ठू याद कीजिए, या तो रूपक को, या तो उत्प्रेक्षा का, या तो फिर उत्प्रेक्षा का, या फिर यमक का, या फिर यामक का, फिर या रूपक का, ऐसा याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देनी होती है 100 उदाहरण सहित, यानी कि उसका उदाहरण भी लिखना होता है, तो उसका आपको 2 नंबर मिलता है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, रोला अथवा सोटा पूछता है तो मैंने रोला बता दिया, सोटा भी बता दूंगा। छंद है दोस्तों का लक्षण उदाहरण सहित आपको लिखना होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं तीनों में बता चुका हूं, अगर देखे नहीं तो जाकर जल्दी से आप लोग देख लीजिए। ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए हम टॉपिक पर आते हैं, अपने रूपक अलंकार को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए रूपक अलंकार अपने बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, मैं एक पेन बता रहा हूँ, पायलट नाम एक पेन है दोस्तों, उसको खरीद लीजिए दोस्तों। उस पे हेडिंग डालिएगा, मोटी मोटी कोई भी पेन खरीद लीजिए जो मोटी चलती होगी, 10 रुपए की मिलती है, उससे आप लोग हेडिंग डालिएगा रूपक अलंकार। आपको पेपर मिलेगा ऐसे बड़ा, ठीक है, तो सादा कागज है, उसमें ऐसे रहता है, तो रूपक अलंकार उसमें ब्लैक पेन से डालेंगे। उसके बाद नीली पेन से चालू किए। यहाँ पर दोस्तों हमने लाल पेन, रेड पेन का उपयोग किया है, इसका उपयोग आप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपका नंबर कट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को बताने के लिए रेड पेन का उपयोग किया हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो चलिए रूपक अलंकार यहाँ पर दोस्तों देखिए, लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का, उपमेय में रूपक अलंकार डालने के बाद ऐसे डैश डालेंगे, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में क्या, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित। दोस्तों देखिए ध्यान से, अब कुछ सोचिए मत, मैं जो पढ़ रहा हूं बस उसको अपने मन में लीजिए, फटाक से 2 मिनट में मैं दोस्तों यहाँ से याद करवा सकता हूँ। देखिए पढ़िए अपना, यानी कि सुनिए। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। बस इतना ही है, क्या, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। जो रूपक अलंकार है, और यानी कि जो रूपक अलंकार में उपमेय, उपमेय और उपमान का इसमें कोई भेद नहीं रहता। उसमें लिखा क्या है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है, और रूपक अलंकार उपमेय में कोई भेद नहीं रहता। ठीक है, याद हो गया। आगे उदाहरण चलते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, भेद रहित मतलब आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का कोई भेद नहीं रहता। आगे चलते हैं तो उदाहरण में आते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है, बहुत ही सरल है, बस दोस्तों 1 लाइन का है। चरण कमल बंदव हरिराई, बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों। चरण कमल बंदव हरिराई, ये दोस्तों आपके लेसन में भी है, चरण कमल बंदव हरिराई। तो नीचे इसको लिखने के बाद ऐसे नीचे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसा लिखना। बस दोस्तों रेड पेन का उपयोग मत कीजिएगा, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के, नीली पेन से लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है, ऐसे चरण कमल बंदव हरिराई। उसके बाद 1 लाइन को छोड़कर नीचे लिखेंगे, इस उदाहरण में क्या, इस उदाहरण में चरण प्रस्तुत है, चरण जो है चरण प्रस्तुत है, कमल अप्रस्तुत है। क्या है, कमल नहीं है। और क्या, नीचे यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, चरण में कमल का आरोप है। चरण जो है, चरण में कमल का आरोप है। बोला क्या है, चरण कमल बंदव हरिराई, तो कमल जो है यहाँ पर अप्रस्तुत है, चरण प्रस्तुत है और कमल अप्रस्तुत है। चरण है भगवान का वहां पर है, और वो प्रस्तुत, चरण प्रस्तुत है, कमल जो है, कमल वहां पर नहीं है, तो कमल क्या होगा, अप्रस्तुत है। चरण में कमल का आरोप है, जो चरण है वो कमल का आरोप है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, रूपक अलंकार में ब्लैक पेन से लिखेंगे,
जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान का कोई भेद नहीं रहता। उदाहरण डालेंगे तो चरण कमल बंदव हैराई एक लाइन का उदाहरण है। चरण कमल बंदव हैराई 2 नंबर बहुत ही आराम से ले सकते हैं यहाँ पर। इस उदाहरण में चरण प्रस्तुत है और कमल अप्रस्तुत है और चरण में कमल का आरोप है। चरण में कमल का आरोप है। बस दोस्तों इतना लिखेंगे ना पक्का 2 नंबर तो बहुत ही आराम से आ जाएंगे। थोड़ा दोस्तों राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ पर मेरी अच्छी राइटिंग तो मैं नहीं कह सकता गई है, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि राइटिंग पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि राइटिंग ही बहुत मायने रखती है। ऐसा लिखिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। अगर आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं राइटिंग पर, यानी राइटिंग अच्छी नहीं जा रही है, तो बस ऐसे लिखिए कि एग्जामिनर को समझ में आए। तो मैं 100% कहता हूँ 85% आ जाएंगे बहुत ही आराम से। अगर 70 आते रहेंगे और अगर आपका जो 70 आता रहेगा 70% और राइटिंग पे विशेष ध्यान अच्छे से हो गया ना, तो 10% मैं बता रहा हूँ 10% आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या उत्प्रेक्षा अलंकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो देखने